प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्मक के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अभिकर्मक है। जैसे अभिकर्मक का नाम दे दिया जाएगा और उसकी पहचान पूछेगा, उसका फॉर्मूला पूछेगा, ये सब क्वेश्चन रहती है। तो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अभिकर्मक मतलब रिएजेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें से पहला देखेगा एक अभिकर्मक क्या टॉलेंस अभिकर्मक है, जिसको क्या बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। पहला अभिकर्मक जो हम लोग पढ़ेंगे टॉलेंस अभिकर्मक, जिसका सेकेंड नेम क्या है, अदर नेम क्या है, तो सिल्वर मिरर टेस्ट। अगर सिल्वर मिरर टेस्ट बोले तो क्या है, वही क्या है, सेम क्या है, टॉलेंस अभिकर्मक, दोनों एक दूसरा से भी है। अब इसमें देखेंगे टॉलेंस अभिकर्मक का फॉर्मूला देखेगा। जैसे इसमें क्या होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को क्या बोला जाता है, टॉलेंस अभिकर्मक बोला जाता है। जिसको क्या चीज किस नाम से जानते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से। और इसका प्रयोग की अगर बात पूछेगा तो प्रयोग देखिए एल्डिहाइड की पहचान में, मींस अगर पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किससे एल्डिहाइड की पहचान की जाती है, अगर उसमें अगर आपको अगर दिख रहा है ऑप्शन टॉलेंस अभिकर्मक, तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे, टॉलेंस अभिकर्मक टिक करेंगे। और इसका फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। चलिए ये हो गया। सेकंड अभिकर्मक की बात करेंगे अम्लराज, जिसको एक्वारेजिया बोलते हैं इंग्लिश में। अम्लराज में देखेगा तो क्या होता है, उसमें सांद्र मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 होता है और क्या होता है HCl मतलब HNO3 नाइट्रिक अम्ल और साथ ही साथ HCl का मिश्रण होता है, जिसमें देखेंगे इस दोनों का रेशियो क्या है, तो 1 पार्ट होता है HNO3 और 3 पार्ट क्या होता है HCl होता है। तो इसका रेशियो देखेंगे HNO3 और HCl का रेशियो क्या 1:3 रेशियो है। उसके बाद इसका अगर पूछेगा प्रयोग बताइए, इसका यूज कहाँ है, तो इसका यूज हम लोग करते हैं प्रयोगशाला में, लैब में करते हैं अभिकर्मक के रूप में। तो ये क्या था अम्लराज है। इसका देखेगा टीचर अभिकर्मक, टीचर अभिकर्मक आयोडीन की बारे में बात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड और क्या इथेनॉल, और साथ में क्या करेंगे इसका जलीय विलयन तैयार करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं टिंचर अभिकर्मक। मींस क्या करेंगे आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड, उसके बाद क्या इथेनॉल, और साथ में क्या करेंगे जल में सारे मतलब सभी का जलीय विलयन जो तैयार होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं टिंचर अभिकर्मक, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं एसिड क्या चीज में करते हैं, तो एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस टिंचर अभिकर्मक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें, तो एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसका नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, तो सीफ अभिकर्मक। सीफ अभिकर्मक देखेंगे इस क्या है, तो क्या करना है, रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का क्या जलीय विलयन होगा, रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का क्या करना है कि जलीय विलयन को क्या बोलते हैं, सीफ अभिकर्मक बोलते हैं। और इसका भी प्रयोग क्या चीज में करेंगे, तो एल्डिहाइड की पहचान में। तो देख लिया ना कि एल्डिहाइड की पहचान के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो टॉलेंस अभिकर्मक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसका, तो सीफ अभिकर्मक का। और उसका नेक्स्ट देखेंगे अगला को है बेनिडिक्ट अभिकर्मक। बेनिडिक्ट अभिकर्मक का फॉर्मूला अगर देखेंगे इसकी पहचान तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट 5 वाटर को क्या करेंगे NaOH के साथ और किसके साथ, तो सोडियम साइट्रेट के साथ जब मिक्स करते हैं तो उससे जो अभिकर्मक बनता है उस अभिकर्मक को क्या बोलते हैं, तो बेनिडिक्ट अभिकर्मक। और इसका देखेंगे प्रयोग क्या चीज में, तो एल्डिहाइड की पहचान में इसका किया जाता है। और उसके बाद देखेंगे बेयर अभिकर्मक, जो क्या इंपॉर्टेंट है। इस बेयर अभिकर्मक क्या होता है, तो KMnO4 का 1% जो क्षारीय जो विलयन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर अभिकर्मक। और इसका पहचान जो होता है इसका यूज करते हैं क्या चीज में, तो असंतृप्त यौगिक की पहचान करने में, मतलब अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होता है उस अनसैचुरेटेड कंपाउंड की पहचान में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो बेयर अभिकर्मक का। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, टोलेंस अभिकर्मक है, तो टोलेंस अभिकर्मक का प्रयोग क्या चीज में, तो एल्डिहाइड की पहचान करने में। सीफ अभिकर्मक तो उसका भी पहचान, उसका भी इस्तेमाल क्या चीज में, तो एल्डिहाइड की पहचान में। उसका नेक्स्ट देखेगा बेनिडिक्ट अभिकर्मक, उसका भी पहचान क्या चीज में, तो एल्डिहाइड की पहचान में। तो 3 अभिकर्मक अभी याद कीजिएगा। जैसे पहला अभिकर्मक क्या है, टोलेंस अभिकर्मक, जिसका नाम के जिसे क्या चीज से जानते हैं, तो सिल्वर मिरर टेस्ट। अगर पूछेगा कि सिल्वर मिरर टेस्ट को कहा जाता है तो किसको कहा जाएगा, तो किसको, तो टोलेंस अभिकर्मक को। सिल्वर मिरर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है तो क्या चीज में, तो एल्डिहाइड की पहचान में। क्या चीज में करेंगे, एल्डिहाइड की पहचान में। अगर देखेंगे एल्डिहाइड की पहचान में से किस से किया जाएगा, तो एक टोलेंस अभिकर्मक हो गया, सीफ अभिकर्मक हो गया, और क्या हो गया, बेनिडिक्ट अभिकर्मक। तो इस सब का प्रयोग हम लोग क्या चीज में करेंगे, तो एल्डिहाइड की पहचान में। उसके बाद अगला देखेगा अम्लराज, तो अम्लराज का प्रयोग हम लोग प्रयोगशाला में करेंगे अभिकर्मक के रूप में। अम्लराज का प्रयोग कहाँ करना है,
तो अम्लराज का प्रयोग करेंगे किसमें, तो प्रयोगशाला में और अभिकर्मक के रूप में। आपसे पूछा जाएगा कि अम्लराज का निर्माण किससे, तो बोलेंगे क्या HNO3 और साथ ही साथ क्या HCl से, जिसका रेशियो देखेंगे अनुपात, तो HNO3 कितना 1 पार्ट और HCl कितना 3 पार्ट। उसका अगला आपसे पूछा जाएगा टेंशन अभिकर्मक, तो टेंशन अभिकर्मक के लिए याद रखना है क्या, तो आयोडीन का मिश्रण किसमें कर देंगे, तो पोटेशियम आयोडाइड, इथेनॉल और जल में, और इसका प्रयोग क्या चीज में, तो एंटीसेप्टिक के रूप में। आपसे पूछा जाएगा कि एंटीसेप्टिक के रूप में किस अभिकर्मक का प्रयोग करेंगे, तो किसका करना है, तो टेंशन अभिकर्मक। तो चलिए इससे नेक्स्ट हम लोग अभिकर्मक और देखते हैं। 7 नंबर का अभिकर्मक जो है वो क्या है, बेकिंग पाउडर। समझ गए, इस बेकिंग पाउडर का प्रयोग अगर देखेंगे तो प्रयोग हम लोग क्या चीज में करते हैं, तो बेकरी हो गया, ब्रेड हो गया या केक बनाने में करते हैं। और इस बेकिंग पाउडर का कंपोजिशन देखेंगे तो क्या होता है, NaHCO3 मतलब क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ ही साथ क्या, टार्टारिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट के कंपोजिशन जब हो जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, बेकिंग पाउडर का। तो आपसे पूछा जाएगा बेकिंग पाउडर का निम्नलिखित में बेकिंग अभिकर्मक है निम्नलिखित में से, तो क्या करेंगे, NaHCO3 एवं क्या, टार्टारिक अम्ल। और इसका प्रयोग जो होता है क्या चीज में किया जाता है, तो केक हो गया, ब्रेड बनाना हो गया या बेकरी हो गया, इसमें इस्तेमाल करते हैं। अगला क्या, फेंटनल अभिकर्मक है। इसमें देखेंगे तो क्या होता है, पेरिऑक्साइड H2O2 FeCl3 की कुछ बूंद, मतलब FeCl3 का कुछ अमाउंट ले लेंगे और उसको मिक्स क्या चीज में कर देंगे, तो पेरिऑक्साइड मतलब क्या, H2O2 में, तो वो क्या हो जाता है, फेंटनल अभिकर्मक हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिएगा VBI, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो अभिकर्मक है, तो ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक देखेंगे तो क्या करना है, ZnCl2 का अनाद्र मतलब एनहाइड्रस होना चाहिए ZnCl2 का, और साथ में किसमें, तो सांद्र HCl। ZnCl2 और HCl के मिक्सिंग को हम लोग के मिक्सर को क्या बोलते हैं, तो ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। और इसका यूज क्या चीज में किया जाता है, तो जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल, जैसे अल्कोहल की अगर पहचान करना है, अल्कोहल की डिग्री की अगर पहचान करना है तो किस अभिकर्मक का इस्तेमाल करेंगे, ल्यूकास अभिकर्मक का। और उसके बाद देखेंगे लिंडलार अभिकर्मक देखेंगे तो क्या होता है, PD या BSO4 को क्या बोलते हैं, लिंडलार अभिकर्मक बोलते हैं। और इसका पहचान क्या चीज में करते हैं, तो एल्काइन का एल्कीन में अपकरण, मतलब एल्काइन का जब एल्कीन में अगर अपकरण कराना हो तो उसकी पहचान के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो लिंडलार अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या था, इंपॉर्टेंट अभिकर्मक था, इसे एक बार आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक यू।